हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली सी के इंट्रोडक्शन यानी हम सी में किस फार्मूले का यूज करेंगे और उस फार्मूले पे आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसके इंट्रोडक्शन पे हम ये जानेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, अगर कोई समांतर श्रेणी आपको दी है तो उसके कुछ n पदों का योग ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं। यहां लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो यहां SN बराबर होगा। तो SN बराबर होता है फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो उसके प्रथम n पदों के योगफल को हम Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, या Sn बराबर n/2 a प्लस n होगा, जहां Sn बराबर प्रथम n पदों का योग है। ठीक है, प्रथम n पदों का योग, और a बराबर प्रथम पद है, d बराबर सार्वंतर है, l बराबर क्या है, l जो है वो अंतिम पद है, अंतिम पद। ठीक है, और n बराबर है पदों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मुझे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का याद करना है तो उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, जहां Sn क्या होता है, Sn जो है वो सम ऑफ nth टर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी कुछ पदों के यानी n पदों के योग को रिप्रेजेंट करता है Sn, और n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, और a आप जानते हैं प्रथम पद होता है, d आपका सार्वंतर होता है, l क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आप फार्मूले की वजह से, इस फार्मूले की सहायता से अब पर्सनली जो 5C आएगा इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए फार्मूला, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी तक आपने केवल 2 फार्मूले पढ़ रखा है, एक n पद ज्ञात करने के लिए, क्या n पद ज्ञात करने के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, n पद फार्मूला ज्ञात करने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और आपकी n पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, या Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस a n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इन दो ही फार्मूले के हेल्प से हम पूरी इस प्रश्नावली को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपने देखा कि 5a और 5b में हम n पदों का योगफल का यूज करे थे, अब 5c और 5d में हम प्रथम n पदों के योगफल का फार्मूला याद करेंगे, यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी का यूज करके आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इस फार्मूले के हेल्प से जो प्रश्नावली 5C के
प्रश्न होंगे उन पर यूज करते हैं, देखते हैं कैसे उसका हम सम को निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स, हम यहाँ किसी भी प्रश्नावली के एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आप एग्जाम्पल को स्वयं से सॉल्व करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ केवल इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम प्रश्नावली 5C के जो पहला प्रश्न है उसमें आपको कुछ समांतर श्रेणियां दी गई होंगी और उनका आपसे योगफल पूछा जाएगा। ठीक है। तो उसे हम Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी का यूज करके हम इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए आप इसको देखें। ठीक है। तो यहाँ जैसे हम पहला यहाँ ABC हम 3 प्रश्न लिए हैं और सबसे पहले आपको पहला प्रश्न देखें। यहाँ आपको क्या दिया है, 5 धन 8 धन 11 धन 14 धन डॉट 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 के 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ आपको पहला पद दिख रहा होगा साफ साफ कि कितना है, 5 है। और एक बात और, सार्वधांतर आप निकाल रखे हैं, हर बार कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 5 में 3 बढ़ा तो 8 हुआ, 8 में 3 बढ़ा तो 11 हुआ, 11 में 3 बढ़ा तो कितना हुआ, 14 हुआ। तो हर बार 3 3 बढ़ रहा है, जिसका मतलब है सार्वधांतर कितना होगा, 3 होगा। और इसके कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। यानी इसका n बराबर कितना होगा, 22। तो यहाँ से जो आपको डेटा मिल रहा है उसको पहले आप नोट कर लीजिए। यानी प्रथम पद यहाँ से क्या मिलेगा, 5। ए बराबर, ए को हम प्रथम पद कहते हैं और यहाँ से ए बराबर मिल जाएगा 5, क्योंकि साफ साफ दिख रहा होगा आपको ए बराबर 5 लिखा है। ठीक है। और डी बराबर एक फार्मूला आप जानते हैं, a2 - a1। डी बराबर आप जानते हैं a2 - a1, और a2 का मतलब होता है दूसरा पद, और यहाँ दूसरा पद कितना है, 8 है। और a1 का मतलब है प्रथम पद, यहाँ 5 है। तो अब 8 में से 5 निकाल देंगे, 3 आएगा। यानी डी बराबर आ गया 3। और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 22 पदों का योगफल। यानी आपको n बराबर मिल गया है 22। ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, यस 22 ज्ञात करना है। यस 22 का मतलब क्या है कि आपको प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यस्यन अगर होता तो यस्यन का मतलब होता है प्रथम n पदों का योगफल, लेकिन अगर यस 22 लिख देंगे तो इसका मतलब प्रथम 22 पदों का योगफल, यानी शुरुआत से 22 पदों तक जो योगफल होगा वो आपको रिप्रेजेंट करता है ये S22। ठीक है। तो फार्मूला आप लगा दीजिए, आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ n के प्लेस पे मुझे कितना रखना है, 22, क्योंकि यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n। तो जहाँ जहाँ आपको n दिखेगा वहाँ 22 रखना है। और n के प्लेस पे, सॉरी n तो हो गया, अब a के प्लेस पे कितना रखना है, 5 रखना है। यहाँ a दिख रहा है 5 रखना है, और d के प्लेस पे मुझे कितना रखना है, 3 रखना है। तो रख लीजिए। तो ये हो जाएगा n के प्लेस पे 22, S22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 22/2, और ब्रैकेट में 2a, यानी a का मान कितना है, 5 है। तो 2 × 5 हो जाएगा, प्लस n के प्लेस पे 22 रख दीजिए, -1 इंटू डी के प्लेस पे क्या रखेंगे, d के प्लेस पे आपको 3 रखना है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से इसको काटेंगे तो a 11 आएगा, और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 धन ये हो जाएगा 21, 22 में से 1 जाएगा तो 21, और गुणे कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, हर स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और ये बड़े ब्रैकेट में 10 धन 21 63। ठीक है, 21 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, या 3 का पहाड़ा 21 में पढ़े तो 63 आएगा, और 63 में 10 जोड़ेंगे 73, यानी 11 गुणे 73 हो जाएगा। और 73 में पढ़ लीजिए 11 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 11 3 33, 33 का 3 हासिल बचा 3, और 11 7 77, 77 में 3 जोड़ेंगे 80, यानी हो जाएगा 803। तो इसका मतलब है कि इसके प्रथम 22 पदों का योगफल जो है वो आएगा 803। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके 22 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा, वो आएगा 803। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ आप अगर एक प्रश्न बन लेते हैं अच्छे से, तो और आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेथड देखिए। अगर आपको एक प्रश्न सॉल्व हो जाता है, आप कर लेते हैं अच्छे से, तो मेरा विश्वास है कि आपको आगे के प्रश्न लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि आप सवाल को मत रटिए, आप उसके मेथड को समझिए, हम उसको कैसे लगा रहे हैं उसको समझिए। अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक सवाल बैठ गया, हम कैसे यूज कर रहे हैं, कौन सा मान कहाँ कैसे रख रहे हैं, तो 100% मेरा ये दावा है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है, चलते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है तो आप यहाँ देखें, आपकी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो 100% दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रश्न है, यहाँ भी कहता है 2, 7, 12 डॉट 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 के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यानी इसका प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। भाई शुरुआत में आपको दिया 2 दिख रहा है तो इसका मतलब प्रथम पद हो गया 2। और डी की बात करें तो आप डी बराबर जानते हैं a2 माइनस a1 एक फार्मूला होता है। तो a2 का मतलब होता है दूसरा पद, और ये दूसरा पद यहाँ आपको 7 दिख रहा होगा, 7 7, और माइनस a1 का मतलब है 2, भाई प्रथम पद। तो यहाँ से अगर आप 5 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी डी बराबर आ गया 5। और कितने पदों तक योगफल निकालना है, 22 पदों, सॉरी 10 पदों तक योगफल निकालना है। 2 से स्टार्ट करके इसके 10 पदों तक योगफल फाइंड करना है, तो यानी n बराबर हो जाएगा 10। और क्या ज्ञात करना है, इसके 10 पदों तक योगफल यानी S10। और S10 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, बताएं आप, कमेंट्स में बताएं कि S10 का मतलब क्या होगा। तो आपको बताएं, S10 का मतलब होता है प्रथम 10 पदों का योग। S10 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि प्रथम 10 पदों का योगफल। जैसे यहाँ S22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रथम 22 पदों का योगफल, वैसे ही यहाँ S10 जो है वो प्रथम 10 पदों का योगफल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर, पहले फॉर्मूला दीजिए, Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में Sn बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ n के प्लेस पे क्या रखना है फ्रेंड्स, n के प्लेस पे आपको 10 रखना है। जहां भी आपको दिख रहेगा, यहाँ भी n दिख रहा है तो 10 रखिए, यहाँ भी n दिख रहा है तो 10 रखिए, यहाँ भी n दिख रहा है तो 10 रखिए। और d के प्लेस पे आपको कितना रखना है, 5 रखना है। और a के प्लेस पे कितना रखना है, आपको 2 रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप वैल्यू पुटअप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इत्मीनान से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ होकर आप मान पुटअप करिए। तो s n के प्लेस पे 10, ठीक है, तो S10 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ n/2 है तो यानी n के प्लेस पे 10 हो जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, और 2a, a का मतलब है कितना, 2, तो 2 इंटू a हो जाएगा, प्लस यहाँ n का मान कितना रखना है, 10 रखना है तो 10 रख दीजिए, -1, 10-1 इंटू डी। और d का मान कितना रखना है, 5 रखना है, क्योंकि d का मान अभी आपने ऊपर निकाला 5। ठीक, तो हमने रख दिया, जहां n था वहां 10 रखा, जहां d था वहां 5 रख दिया, जहां a था वहां 2 रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 9, गुणे कितना 5। तो आप पहले इसको गुणा कर लीजिएगा, जोड़िए मत, पहले गुणा होता है, क्योंकि आप जानते हैं भागु जोग एक होता है, भागु जोग पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो पहले यहाँ गुणा आया तो गुणा जरूर करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है कैलकुलेशन में कहीं कहीं गलती कर देते हैं, तो कैलकुलेशन में गलती ना हो, आप ये इसका विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, तो 9 पचे 45 आप पहले गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45 हो जाएगा, और ये 45 में 4 जुड़ेगा। अब जोड़ लीजिए इसको, क्योंकि गुणा करने के बाद जोड़ा जाता है, तो ये गुणे 49 हो जाएगा। भाई जोड़ेंगे तो 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। और यहाँ से 5 पहाड़ा पढ़िए, 5 9 45, 45 के 5 हासिल बचा 4, और 5 चौके 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, यानी है इसके प्रथम 10 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा, वो आएगा 245। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से जरूर समझ आएगा। और इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न नंबर इसका सी ज्ञात करना है, तो यहाँ भी इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आप बताएं। इसको हम -8 करेंगे, a बराबर क्या होगा, प्रथम पद होता है, और यहाँ प्रथम पद आपको क्या दिख रहा है, -8, तो यहाँ लिख दीजिए। और d बराबर फार्मूला क्या होता है, बताएं आप, d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a2 - a1 होता है, a2 - a1 होता है। तो a2 का मतलब कितना है, ये -6, तो रख दीजिए -6, और ये माइनस ऑलरेडी है, और a1 का मान भी -8 है, तो ये माइनस में था तो माइनस कर लीजिए, तो -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी d का मान आएगा 2 प्लस में। ठीक है ना भाई, a2 जो है वो -6 था, a1 जो है -8 था, बीच में माइनस फार्मूले में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 -6 हो जाएगा, ये +2 आएगा जब इसको हम रिमूव करेंगे।
ठीक है। तो ए और डी का तो मान मिल गया। अब कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? इसके 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n बराबर हो गया 13, n बराबर 13 हो गया, और ज्ञात करना है 13 पदों का योगफल, यानी S13 ज्ञात करना है। S13 का मतलब हुआ कि इसके प्रथम 13 पदों का योगफल शुरुआत से, यानी यहाँ से -8 से लेकर 13 पद, 1 पद 2 3 4 तो आपको दिया है, इसके और 9 पद लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ आप यूज करेंगे, आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, पता है ना। तो n के प्लेस पे कितना रखना है, 13 रखना है, d के प्लेस पे 2 रखना है, a के प्लेस पे -8 रखना है, सिंपल। चलिए रखते हैं। तो S13 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2, क्योंकि n के प्लेस पे मुझे 13 रखना है, और 2a, a का मतलब कितना है, a का मतलब है -8, तो इसको ब्रैकेट में रख दीजिए स्मॉल, प्लस n के प्लेस पे कितना रखना है, 13 रखना है, तो 13 रख दीजिए, 13 - 1 इंटू डी के प्लेस पे क्या रखना है, डी के प्लेस पे आपको 2 रखना है, यही तो रखना है, डी के प्लेस पे कितना रखना है, 2 रखना है, तो रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ये 8 दूना 16, वो भी माइनस में, तो -16, ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो 12, और गुणे ये कितना 2, तो यहाँ से 13/2, और ये कितना जाएगा -16, और धन 12 दूनी 24, ठीक है। तो हो जाएगा 13/2, और इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये प्लस में है माइनस में, तो घट जाएगा, 24 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, आएगा केवल 8, तो गुणे लिख दीजिए 8, और यहाँ से काट दीजिए 4 आएगा, तो 13 चौका 52, यानी हो जाएगा 52। इसके प्रथम 13 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा, 52 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने इसको अपने सरल लैंग्वेज में आपको एकदम सरल से सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करा है, और मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न के टोटल 6 ऑप्शन थे, हमने ABC बता दिया है, अभी इसके CDE बताने बाकी हैं, तो इसको आगे देखते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 1 के टोटल 6 ऑप्शन थे। अब हमने अभी आपको ABC तो बताया सॉल्व करके, अब इसका आगे DEF 3 और ऑप्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बस रूट में या डेसिमल में या माइनस में है, इसी में थोड़ा सा अंतर है, और जैसे आपने उस तीनों को प्रश्न को सॉल्व करा, ठीक वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ से प्रथम पद तो आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहला पद क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 2, ये हो जाएगा पहला पद, यानी a बराबर √2 हो गया। और d की बात करें तो हो जाएगा, आप जानते हैं a2 - a1, तो a2 का मतलब ये क्या हो गया, ये इस प्लस से इस प्लस तक ये पूरा a2 है, तो यानी हो जाएगा करड़ी में 2 और 1 माइनस करड़ी में 2, ये हो जाएगा आपका दूसरा पद ये। और -a1 का मतलब है प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है, करड़ी में 2, तो इसको अंदर गुणा कर दीजिए, करड़ी में 2, एक के करड़ी में 2, और इसका गुणा इसमें 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये करड़ी में 2, यानी ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर आएगा -2। ठीक है, d का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, वो 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 21, और ज्ञात करना है S21, यानी 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है शुरुआत से, या प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो रख दीजिए, हर n के प्लेस पे आपको 21 रखना है, d के प्लेस पे -2 रखना है, और a के प्लेस पे करड़ी में 2 रखना है, तो रख दीजिए S21 = 21/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 रख दीजिए, धन n का मान है कितना 21 - 1 इंटू d का मतलब कितना है -2, तो -2 रख लीजिए, ये हो जाएगा।
और यहाँ से कितना आएगा 21/2 और ये जगह 2 करड़ी में 2, ठीक है। और ये धन कितना आएगा 20 गुणे, ये 21 में से 1 जाएगा 20 आएगा, 20 गुणे करड़ी, सॉरी करड़ी नहीं -2, तो हो जाएगा ये 20 21/2 और यह जाएगा ये 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी 2 करड़ी में 2 -40, ठीक है। और 2 से गुणा कर लीजिए, यानी 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 21/2, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा करड़ी में 2 -20, ठीक है, ये हो जाएगा। और 2 से कट जाएगा तो आएगा कि 21 ब्रैकेट में करड़ी में 2 -20, ये आपका हो जाएगा कितना, प्रथम 21 पदों का योगफल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रथम 21 पदों का योगफल जो है वो आएगा 21 ब्रैकेट में करड़ी में 2 -20, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं इसके अगले ऑप्शन ई पर। वो क्या कहता है कि -37, -33, -29 के 12 पदों का, प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको ज्ञात करना a बराबर कितना है, a बराबर -37 है, साफ साफ दिख रहा है। और d बराबर आपको पता है a2 - a1 फार्मूला होता है, ठीक है। a2 का मतलब क्या होता है, दूसरा पद, ये -33 है भाई, प्रथम पद ये -37 है, दूसरा पद -33 है, तो -33 रख दीजिए। -a1 का मतलब है -37, तो माइनस ये फार्मूले में भी होता है और माइनस ऑलरेडी है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, तो हो जाएगा ये -33, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +37, 37 में से 33 जाएगा तो आएगा +4, ठीक है। d बराबर आएगा +4। और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 12 पदों का योगफल। और कितने पदों, n का मान 12 हो गया, और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 12 पदों का योगफल, यानी S12 ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं SN बराबर फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो n के प्लेस पे कितना रखना है, 12 रखना है, रख दीजिए। तो S12 यहाँ 12/2 ब्रैकेट में 2a का मतलब कितना है -37 में रख दीजिए, प्लस ये इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, प्लस n के प्लेस पे कितना 12 -1 गुणे d का मान है 4, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 6, भाई 2 से आप काट देंगे तो ये आएगा 6, और ब्रैकेट में हो जाएगा 37 दूना 74, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस है, तो 37 दूना 74 हो जाएगा। और ये हो जाएगा धन 11 गुणे 4, ठीक है। तो ये आएगा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 74 + 44, अब इसको घटा लीजिए, तो 6 गुणे ये 74 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, वो भी माइनस में, तो 6 × 18 यानी 180 आएगा। इसके प्रथम 12 पदों का योगफल जो है वो माइनस में 180 होएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे जैसे पुटअप कर रहे हैं वैसे आप पुटअप करिए, 100% आपको सोल्यूशन तक पहुंचना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके 12 पदों का योगफल जो है वो -180 होगा, ठीक है। चलते हैं अगला जो ऑप्शन है यफ है, वो कितना है, कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8 ... के इसके 100 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो यानी आपको सिंपल सा पहले आपको a निकालना है, a बराबर 0.6 होगा, d निकालना है, d बराबर a2 - a1 होता है, और a2 का मान है 1.7, ठीक है, -a1 का मतलब है 0.6। तो अगर आप 1.7 में से 0.6 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1.1 बचेगा, यानी d बराबर आएगा 1.1। और जब d का मान मिल जाएगा तो बताओ कितने पदों का योगफल ज्ञात करना, 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है n बराबर 100 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 100। और कितने पदों का योगफल, यानी यस 100 आपको फाइंड करना है, प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हो जाएगा S100 = क्वेश्चन मार्क। और आप फॉर्मूला जाते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो रख दीजिए, n के प्लेस पे 100 रखना है, यह हो जाएगा 100/2, और ब्रैकेट में 2a, a का मतलब कितना है 0.6 प्लस n यानी 100 -1 इंटू डी के प्लेस पे कितना रखना है, d के प्लेस पे 1.1 रखना है, ओके। तो हो जाएगा ये 50, भाई यहाँ 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50, तो 50 हो जाएगा। और ये 2 से 2 इंटू 0.6 करेंगे तो 1.2 आएगा,
ठीक है। और प्लस ये 99 हो जाएगा, 100 में से एक जगह 99 गुणे 1.1 और गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 50 और 1.2। अब 11 का पहाड़ आपको आता होगा, 11 9 99, 99 का 9 हाथ से बचा 9, 11 9 99, 99 में निचोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 और एक प्लेस पे डेसिमल, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 50, 9 2 11, एक हासिल बचा 1 और ये हो जाएगा 8 1 9, 9 1 10 और 10 का शून्य हासिल बचा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 100 कितना हो जाएगा 110.1 आएगा। गुणा कर दीजिए तो ये 50 से ये खत्म हो जाएगा डेसिमल, यानी 5 से गुणा करिए, 5 के 5 और ठीक है 5 0 0, फिर 5 के 5, फिर 5 के 5 और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए, यानी इसका आएगा, इसके 100 पदों का जो योगफल है वो आएगा 5505। ठीक है 5505 आएगा, ये होगा इसके प्रथम 100 पदों का योगफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसको सरल से सरल लैंग्वेज में आपको आसान से आसान तरीका का प्रयोग करा है, आपको जिससे समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो और मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और साथ में कमेंट्स में ये बताएं ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यदि आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, थैंक्स।